जो डॉक्टर्स लोग हैं वो आगे आइए। आप लोग एक प्रदर्शन कर रही हैं, जो भी है आगे आइए। प्रदर्शन जो कर रही है ये कब तक चलेगा? अब जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारा इंसाफ तभी होगा जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगा। हम उसको फांसी सख्त से सख्त जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। अच्छा, आज तीसरा दिन हो गया प्रदर्शन के लिए, क्या कोई सरकार सुन रही है? अभी तक तो कोई सरकार नहीं सुनी, अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिला हम लोग को। अभी तक कोई नहीं, तो क्या लगता है सरकार इसी तरह हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। नाम क्या हुआ था? पायल। आप मैम बताइए, ऐसे देश में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, कहीं ना कहीं रोज की ये घटनाएं हो रही है, इस पे क्या कहिएगा? मुझे ये कहना है, इसी देश में रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसी देश में रेप सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक चाहे छोटी बच्ची हो चाहे एक बुजुर्ग औरत हो, उसको जो भी रेप करेगा उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार को ये कानून बना देना चाहिए कि जो भी रेप करे उसको या तो फांसी दी जाए या तो गोली से मार दिया जाए। अच्छा, ये जो हुआ कांड जो डॉक्टर ये तो डॉक्टर लोग ही किए हैं, क्या नहीं, मतलब जो गर्दनाकी की बात है उसका खुद अपने आदमी के जो डॉक्टर थे, तो कहाँ कमियाँ था डॉक्टर में? हर जगह कमियाँ है। इंसानियत अब इस संसार में रह नहीं गई है। अगर इंसानियत होती तो वो भी चीज़ नहीं होती। ठीक है, बाकी यही है कि जिसने भी ये किया है उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सीबीआई को भी जल्दी से जल्द ये सारी जांच पूरी करने के बाद उसको फांसी मिलना ही चाहिए। इधर देखिए, क्या नाम हुआ मैम? मेरा सुमन कुमारी नाम है। मैं पीएमसीएच की मेट्रोन हूँ, सीनियर मेट्रोन। जो ये हो रहा है, जो हुआ घटना हर जगह हो रहा है, लगता है कि आप पेपर में देखिए कि हर जगह ही ऐसा कांड हो रहा है। बहुत गलत बात हो रहा है, बहुत जघन्य अपराध हो रहा है और अभी तक जो फैसला नहीं हुआ है ये सरकार की कमजोरी है। सरकार को अब तक फैसला देना चाहिए, कातिल को पकड़ना चाहिए और हम लोग को सेफ्टी देना चाहिए। हम लोग को जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को जस्टिस चाहिए। क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों इस तरह से हो रहा है? अब तक इस तरह के जो बार बार होते आ रहे हैं, जो अभी जो हुआ है आरजेके में, तो वो बहुत गलत हुआ। ये जघन्य अपराध हुआ कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो डॉक्टर और नर्सेज 24 घंटा ड्यूटी करती है, रात दिन ड्यूटी करती है, मरीज को बचाने के लिए करती है, हम लोग खुद करते रहते हैं, तो फिर क्यों इस तरह हुआ? इस पर सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी। नहीं तो हम लोग जब तक फैसला नहीं मिलेगा हम हड़ताल करेंगे तो करते रहेंगे। हम लोग को फैसला चाहिए, डॉक्टर हो या नर्सेज हो, हम लोग दोनों एक हैं। जब तक हम लोग एक नहीं होते तब तो काम नहीं होता है। हम लोग भी रात ड्यूटी करते हैं, डॉक्टर भी नाइट ड्यूटी करते हैं, तो क्यों इस तरह होगा? आज डॉक्टर के साथ हुआ, कल सिस्टर के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, सिस्टर के साथ भी हुआ है। तो क्यों सरकार क्यों चुप बैठी है? हमें सरकार को जगाना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं जग रही है? सरकार जगे और फैसला दे, कातिल को पकड़े और फांसी दे, और नहीं तो कातिल के छोड़े हम लोग चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देंगे उसको, गोली मार देंगे हम लोग उसको। कमी कहाँ थी? डॉक्टर की कमी थी, प्रशासन की कमी? प्रशासन की कमी है। डॉक्टर तो ड्यूटी में थे ही, डॉक्टर तो हम लोग डॉक्टर नर्सेज ड्यूटी करते ही रहते हैं। प्रशासन की कमी है, फैसिलिटीज कम है। महिला मुख्यमंत्री है जो महिलाओं के लिए खड़ा नहीं हुई। हाँ, महिला मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं खड़ा हुई? एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुआ इस तरह का जघन्य अपराध, जान रेप करके, गैंग रेप करके जान मार दिया गया। क्यों नहीं सरकार जग रही है? मैं ममता दीदी से पूछ रही हूँ, क्यों नहीं सरकार जग रही है? क्यों नहीं फैसला कातिल को पकड़ रही है? क्यों नहीं सरकार कातिल को पकड़ रही है? हम लोग को सभी को, पूरे भारतवासी में जितने भी महिलाएं हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, हम लोग को हिसाब चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग की हड़ताल जारी रहेगी। ये गलती कहाँ है? ये गलती एक किसी इंसान या किसी उसकी नहीं है, ये हर तरफ से, हर कई सारे स्टेप्स में गलती रही है। सबसे पहली बात, जो एक ड्यूटी डॉक्टर जो आराम कर रही थी, सुस्ता रही थी, किसी की एज अ सोसाइटी हम लोग तब फेल कर गए जब किसी एक ऐसे इंसान की हिम्मत होती है कि वो घुस जाए उस ड्यूटी डॉक्टर के रूम में। उसके बाद फिर कोई एज अ सोसाइटी हम लोग तभी फेल कर चुके। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी लैप्स रहा, जब कोई घुस जाता है उसके रूम में और वो कुछ भी कर जाता है, उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, उसे किसी तरीके की उसका चीख पुकार सुनने के लिए भी कोई नहीं रहा है। उसके बाद अब हम इंसाफ दिलाने में उससे फेल कर रहे हैं।
अब एज अ जुडिशरी सिस्टम जो अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग अगर आज भी अब भी हम लोग नहीं जागते हैं और आज भी हम लोग कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाते हैं कैपिटल पनिशमेंट जैसे चीज़ों का, कि अगली बार कोई इंसान ये करने से पहले एक बार उसकी रूह कांप जाए। जो ये लोग कांप जाए, कि जो पता चला कि ये लोग तो छोड़ देना चाहिए मार्केट में। सॉरी, जो मार्केट में उन लोग को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पब्लिक के हवाले किया जाना चाहिए। अगर ऐसे लोग पब्लिक में रह रहे हैं तो उन्हें पब्लिक के हवाले ही कर देना चाहिए। फिर कहाँ कमी है? ये कमी बता तो चुके हैं, हम हर तरफ से फेल किए। हम सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम लोग समाज के तौर पे हम लोग फेल कर गए। जब एक ऐसा इंसान, ऐसा जानवर हम लोग के यहाँ खुला घूम रहा था, जब उसके मन में जब ये विचार आया, तब अगर उसकी रूह नहीं कांपी है तो हम लोग अब एज अ समाज हम लोग फेल कर चुके थे। उसके बाद हम लोग सोसाइटी आज बहुत ज़्यादा समय पे जब सिक्योरिटी में हम लोग फेल कर गए, जब उसे सुरक्षा नहीं दी गई जो उसे मिलनी चाहिए थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर करने का उसको कैसे हिम्मत हो जाता है? कैसे कोई उसकी चीख पुकार नहीं सुन पा रहा है? रात के 3 बजे वो लड़की नहीं चीखी होगी, क्यों कोई सुना नहीं? क्यों सुन के सब अनसुना कर गए हैं? हर तौर पे गलती है। पहले तो हॉस्पिटल के तौर पे गलती है कि कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है वहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई गार्ड नहीं है। हम लोग कैमरा चेक करेंगे तो कैमरा में कोई एक कैमरा तक नहीं है जो फंक्शनल है। उसके बाद से ना कोई गार्ड है, तो यहाँ पे पहले हॉस्पिटल की गलती आती है। उसके बाद से रात के 11 बजे तक FIR दर्ज नहीं हुआ था, वहाँ पे एक पुलिस की गलती आती है कि वहाँ पे रात के 11 बजे तक प्रशासन, कॉलेज, हर जगह गलती है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उन्होंने खुद हम लोगों की पूरी गलती उन लोग गिनवाई है। प्रिंसिपल आगे नहीं आते हैं, कॉलेज वाले आगे नहीं आ रहे हैं, तो कॉलेज, समाज, पुलिस प्रशासन, हर जगह हर स्तर की गलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जांच चल रही है, उसमें ऑलरेडी उसमें मर्डर, रेप की भी रेप बताया गया है, साथ साथ मर्डर भी बताया गया है उसमें, और उसकी जानकारी सबको ऑलरेडी ऑटोप्सी रिपोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कर दी गई है और सबको उसके बारे में ऑलरेडी जानकारी है। उसके जांच में हम लोगों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के आज आदेश के बाद कुछ सही दिशा मिलेगी। हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है। आज मांग क्या है आप लोग? हम लोग की मांगे सबसे पहले कि वहाँ पे जो उसके साथ हो उसको न्याय मिले, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पूरी तरह से पता चले कि उसमें किसका हाथ था, उसको निष्पक्ष जांच हो और उसको पूरी तरह से न्याय मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सुनवाई हो। पहले उसे अच्छे न्याय मिलना चाहिए, उसके बाद से हमें कि हमारी यही मांग है। ठीक है।